हेलो एवरी, आप में से बहुत सारे बच्चों ने सीयूटी का एग्जाम दिया होगा, किसी ने जेई का दिया होगा, किसी ने नीट का दिया होगा। आपके पास एक वर्ड सुनाई देता है हमेशा, नॉर्मलाइजेशन। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मेरा पेपर बहुत मुश्किल आया था, मेरी शिफ्ट में जो था वो पेपर बहुत मुश्किल था, जबकि सुबह वाली शिफ्ट का पेपर बहुत आसान था। वहां पे बच्चे कह रहे हैं हमने ज्यादातर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, लेकिन मैंने तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, इतने मुश्किल क्वेश्चंस थे। तो इसका मतलब अब मेरा एडमिशन नहीं होने वाला, मेरी परसेंटाइल कम आएगी और मेरी रैंक इसलिए कम हो जाएगी, इसलिए अब मैं मान लेता हूं कि मेरा एडमिशन नहीं होगा। रॉ स्कोर पे आपकी परसेंटाइल नहीं निकलती है भाई, ये ध्यान रखना। फाइनल परसेंटाइल जो निकलती है वो नॉर्मलाइजेशन से निकलती है। अब ये नॉर्मलाइजेशन कैसे निकलता है, कैसे मेरे कम मार्क्स होने के बावजूद भी, मतलब मैंने क्वेश्चन कम सही किए और एक ने ज्यादा सही किए, लेकिन दोनों की शिफ्ट अलग थी, मेरी परसेंटाइल उससे ज्यादा हो सकती है और ज्यादा वाले मार्क्स की कम परसेंटाइल हो सकती है। ये नहीं कह रहा कि हमेशा होती है, डिपेंड करता है कि सारी शिफ्ट का पेपर कैसा आया था। देखिए, सबसे पहले परसेंटेज वर्सेस परसेंटाइल की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों को परसेंटाइल ही नहीं पता क्या होती है, परसेंटेज क्या होती है और परसेंटेज कब निकाली जाती है। परसेंटेज जैसे आपके 12th के एग्जाम, सबका पेपर सेम आता है, एक ही लेवल का आता है ना, वहां परसेंटेज निकाली जाती है। लेकिन एक ही कैटेगरी में अलग अलग शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो कहीं पे आसान आ जाता है, कहीं पे मुश्किल आ जाता है, वहां पे निकाली जाती है परसेंटाइल शिफ्ट वाइज, और फिर एवरेज परसेंटाइल निकाली जाती है, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब बात करते हैं, 100 में से 85 मार्क्स आए तो हम बोलते हैं 85 परसेंटेज बन गई, परसेंटाइल नहीं। लेकिन सब परसेंटाइल क्या होती है, जरा ध्यान से देखो। परसेंटाइल का अपना एक फॉर्मूला है, और परसेंटाइल जो पहली परसेंटाइल जो निकलती है रॉ स्कोर पे, रॉ स्कोर क्या होता है, जैसे कि भाई 50 में से 40 क्वेश्चन मैंने सही किए, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे सर मेरे 200 नंबर मिल गए, बन गए। ये आंसर किया आया, आपने यहां से पता कर लिया कि मेरे 200 नंबर। एक दूसरी शिफ्ट का बच्चा था जिसने 35 क्वेश्चन सही किए, गलत कोई नहीं किया, दोनों नहीं मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे इसके बन गए 175। अब ये सोचेगा मेरे इससे मार्क्स कम है, दोनों दोस्त है, ये कहेगा मेरे 200 है, वो कहेगा 175, अरे मेरा तो एडमिशन ही नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी फाइनल परसेंटाइल जब नॉर्मलाइजेशन होगा, हो सकता है कि इसकी परसेंटाइल इससे ज्यादा हो जाए, क्योंकि इसका पेपर आसान था, इसका बहुत टफ। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे निकलता है, परसेंटाइल क्या होती है और कैसे निकलती है, पहले वो देख लेते हैं। देखिए, परसेंटाइल जो निकलती है वो निकलती है, पहली जो नॉर्मल परसेंटाइल निकलती है वो निकलती है शिफ्ट वाइज। एक शिफ्ट में मान के चला 200 बच्चे अपेयर हुए, फिल कितनों ने किया था उससे कोई मतलब नहीं बनता। 200 बच्चे बैठे एग्जाम में, 85 मार्क्स आपके आए, या 85 से कम, या 85 के बराबर मार्क्स, ज्यादा वाले नहीं, कम या बराबर वाले कितने बच्चे हैं, 190 स्टूडेंट, है ना। तो फॉर्मूला कहता है 190 बच्चे ऐसे जो इनके 85 या 85 से कम आए, 190 डिवाइडेड बाय टोटल जितने बच्चे अपेयर किए इनटू 100 कर दो। तो कितनी परसेंटाइल बन गई आपकी, 95 परसेंटाइल बन गई आपकी। कितनी परसेंटाइल बन गई, 95 परसेंटाइल आपकी बन गई। यहां पे इस फॉर्मूले से आप परसेंटाइल अपनी शिफ्ट वाइज निकल रही है, ठीक है। अब सर, ऐसे तो अलग अलग शिफ्ट की सबकी अपनी परसेंटाइल होगी, अब इसकी परसेंटाइल और इसकी परसेंटाइल अलग अलग होगी। हाँ, हो सकता है इसमें 175 मार्क्स वाला जो हो बच्चा, 175 मार्क्स हो ही ना किसी बच्चे की, सिर्फ इसी बच्चे के सबसे ज्यादा मार्क्स हो सकता है ना। तो इसकी परसेंटाइल कितनी हो गई, 100 परसेंटाइल बन जाती है इसकी अप्रोक्सीमेट। सिर्फ अकेला बच्चा जिसके 175 बाकी सबके कम आए, तो इसकी 100 परसेंटाइल बन रही है, और इसकी कितनी बन रही है, 95 परसेंटाइल बन रही है। इसलिए बोला अभी इनका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, अभी शिफ्ट वाइज बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। बाद में रिजल्ट आने के बाद चक्कर मत खाते रहना, अरे मेरे मार्क्स तो ज्यादा थे मेरी परसेंटाइल कम हो गए, मेरे मार्क्स तो कम थे मेरी परसेंटाइल ज्यादा हो गई, है ना। क्या होता है एक्चुअल में पूरा प्रोसीजर, वो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। सबसे पहले हम अपने रॉ स्कोर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब रो स्कोर किस पे निकल रहे हैं, शिफ्ट वाइज निकल रहे हैं। आपका शिफ्ट का पेपर आसान था, मुश्किल था, किसका आसान था किसका मुश्किल था, मुश्किल वाले जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना,
कि कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर था और कौन से सब्जेक्ट का पेपर आपका मुश्किल आया था। ठीक है, काउंट ये हमारी परसेंटाइल हमने देख ली यहाँ पे, है ना। इसको छोड़ते आगे चलते हैं। अब पर्पस क्या है नॉर्मलाइजेशन का? पर्पस के लिए क्या कहता है? कहता है नॉर्मलाइजेशन हेल्प टू अकाउंट फॉर ए वेरिएशन इन डिफिकल्ट अक्रॉस डिफरेंट टेस्ट सेशंस और डे व्हेन द सीयूटी इज कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट। अब यह सीयूटी की बात कर रहा है, जेई में भी यही होता है और नीट में भी यही होता है कि डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में कौन सा पेपर मुश्किल है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना मेरी शिफ्ट का पेपर तो बहुत मुश्किल आया, तेरी शिफ्ट का तो भाई बहुत आसान था। तो यहाँ पे पर्पस ये है जो मैंने पहले भी बताया। प्रोसेस क्या कहता है? प्रोसेस अभी निकालना भी सिखाऊंगा। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व कैलकुलेशन ए परसेंटाइल स्कोर फॉर ईच कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर रॉ स्कोर एंड द परफॉर्मेंस ऑफ अदर कैंडिडेट इन द सेम सेशन। These percentile are then equated across all session to produce normalization score. Impact और score क्या कह रहा है? कहता है स्टूडेंट नॉर्मलाइज स्कोर मे बी हायर और लोअर देन देयर रो स्कोर। देख रहे हो बात? नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या हो सकता है? नॉर्मल स्कोर से ज्यादा भी जा सकता है और कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ओवरऑल डिफिकल्टी ऑफ देयर सेशन। फॉर एग्जाम्पल इफ द सेशन वाज रिलेटिवली इजियर, a student raw score might be adjusted downward। अगर आपका पेपर आसान था और आपका रो स्कोर ज्यादा बन रहा था तो ये कहता है कि भाई, और किसी का पेपर मुश्किल था तो आपका स्कोर कम भी हो सकता है। रो स्कोर पे मत बात करना, कुछ भी ध्यान रखना इस बात का इन द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। और किसी का कम था तो वो ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब क्या कहता है? कहता है ये प्रोसेस कैसे काम करता है, ध्यान से समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में फिर दिक्कत होती है। कहता है कैलकुलेशन परसेंटाइल स्टूडेंट इन ईच शिफ्ट। हम परसेंटाइल यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, हर शिफ्ट की परसेंटाइल हमने क्या करी है? फाइंड करी है यूजिंग रॉ मार्क्स ऑफ द मल्टीपल शिफ्ट। रॉ मार्क्स पे हमने ईच परसेंटाइल निकाल ली। अब कहता है मान के चला 5 बच्चे हमने लिए डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में। सबसे पहले आप अरेंज कर लेते हैं जिसके सबसे ज्यादा परसेंटाइल है सब शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट 5 की सबसे ज्यादा, फिर 2 की, फिर 1 की, फिर 4 की, 6 की, 3 की। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट थे। ठीक है, 6 स्टूडेंट यहाँ पे हमने ले लिए। अब सबसे पहले 5 बड़ा, सबसे ज्यादा परसेंटाइल थी, उसकी परसेंटाइल लिख ली, फिर 2 की, फिर 1 की, फिर 4 की, जितनी भी परसेंटाइल थी वो सारी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। रो अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे 2 शिफ्ट लिए, पेपर हो सकता है 10-20 शिफ्ट में गया हो, है ना। हम सिर्फ 2 शिफ्ट से एग्जाम्पल समझ रहे हैं। इसने पेपर दिया था सेकंड शिफ्ट में, इसका फर्स्ट शिफ्ट में था, इसका सेकंड शिफ्ट में था, इसका फर्स्ट शिफ्ट में था, इसका फर्स्ट शिफ्ट में था, इसका सेकंड शिफ्ट में था। अब मान के चला शिफ्ट 2 जो है इजी आया था, अकॉर्डिंगली फर्स्ट शिफ्ट ये डिफिकल्ट था। ठीक है, अब ये बेचारे रो रहे हैं, कह रहे भैया इसका पेपर इजी था, इसके परसेंटाइल ज्यादा बन रहे हैं रो स्कोर के अकॉर्डिंग, है ना। तो मेरी परसेंटाइल कम हो रही है, क्यों? क्योंकि मेरा पेपर मुश्किल था। अब बताओ मैं क्या करूं? ये तो नाइंसाफी है। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम एक स्कोर निकालते हैं कि अगर तुम इस शिफ्ट में बैठते तो तुम्हारी कितनी परसेंटाइल हो सकती थी इसके और इसके अकॉर्डिंग। तो इसका पूरा एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, फॉर्मूला मैं यहाँ नहीं डिस्कस कर रहा, उसका रीजन ये है कि आपके पास वो डाटा मिलेगा ही नहीं एनटीए से, तो इसलिए मैं फॉर्मूला डिस्कस नहीं कर रहा। तो हमने क्या देखा था कि ये शिफ्ट में बैठा था, ये शिफ्ट नील थी इसकी, है ना। तो हमने एक ऐसा स्कोर निकालते हैं फॉर्मूले से कि अगर ये बच्चा इस शिफ्ट में बैठता, ठीक है, तो उसके कितने मार्क्स आ सकते थे। इंटरपोलेटेड मार्क्स बोलते हैं इसको, एक एग्जम्पशन वाला मार्क्स बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये एग्जम्पशन नहीं है, ये फॉर्मूले से निकलता है बकायदा, दोनों कैटेगरी से लेके। ठीक है, तो यहां पे देखो इसका आईएम स्कोर आ गया। ये शिफ्ट 1 में बैठा था, 2 में नहीं बैठा था, इजी वाली में, तो इसका स्कोर यहां आ गया आईएम वाला। ये 2 में बैठा था, 1 का इसका निकाल लिया, ये 1 में बैठा था, 2 का निकाल लिया आईएम स्कोर। सारे यहां पे स्कोर आ गया इनका। अब क्या कहता है? अब इन दोनों की क्या करो? एवरेज निकाल दो। क्या करो? एवरेज, मीन। आपने पढ़ा मीन क्या देती है? एवरेज देती है कि नहीं देती?
तो क्या था, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो यहां से आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आ गया। अब यहां से आपकी फाइनल परसेंटाइल निकलने वाली है। जो पहले शिफ्ट वाइज निकली थी, अब टोटल परसेंटाइल, ये फॉर्मूला भी हमारे पास रहता है, ठीक है, इस पे मैंने डिस्कस नहीं किया। तो यहां से आपकी फाइनल परसेंटाइल निकलेगी। एक परसेंटाइल सबसे पहली कौन सी थी, रो स्कोर पे शिफ्ट वाइज थी, लेकिन यहां से नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बाद आपकी फाइनल परसेंटाइल निकल जाती है। ये था पूरा प्रोसीजर आपका। तो इसलिए घबराना नहीं है। पेपर खराब गया था, बाकी बच्चों से कम रो स्कोर बने तो जरूरी नहीं है कि आपकी परसेंटाइल कम हो। और इसमें बहुत खुश होने वाली बात भी नहीं है कि आपके मार्क्स ज्यादा बन रहे हैं बाकी किसी से, तो हो सकता है आपका परसेंटाइल थोड़ा सा कम भी हो सकता है। दुख मत बनाना, एक एवरेज में आपको इंसाफ ही मिलेगा, ना इंसाफी नहीं होने वाली आपके साथ, ठीक है। अभी भी कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब आपको जरूर जरूर दे दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते बड़ा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।